हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकैप। हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ O2, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। और जबकि वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि वैसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इट इज जस्ट रिलेटेड टू द लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस प्रोसेस में होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का भी नाम देते हैं, या इसे मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कांसेप्ट, तो आंसर क्या हो गया? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। ठीक है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। और जिस प्रोसेस में जब द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, उसे हम रिडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब कह रहा है यहाँ पर, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं? ये तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अब इसे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। सपोज कर लीजिए SnCl2, अगर ये रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ, अगर SnCl2 FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? SnCl4 और प्लस क्या बनाता है? FeCl2। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 2, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, यहां दिया हुआ है 2। ठीक है, चलिए देखिए बैलेंस है, लेकिन अब सोचिए, अब इसमें हमें ये चेक करना है कि आखिर इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, तो हालांकि इसके पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन जो होता है रिमूव होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम लोग ये भी जान चुके हैं द कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, उसे भी हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है उसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, ये SnCl2, इस SnCl2 से क्या हो रहा है? SnCl4 बन रहा है, SnCl2 से SnCl4 बन रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्लोरीन क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, यहां पर क्लोरीन क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। और जब क्लोरीन अटैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो रहा है, तो मतलब दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि कर रहे हैं यहाँ पर FeCl3
इस FeCl3 से क्या है, FeCl2 बन रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए कितना क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, जबकि यहाँ पर 4 क्लोरीन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन द्वारा यहाँ से हट रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्लोरीन एटम क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। सो वी कैन से दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन का नाम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वैसा प्रोसेस जिसमें क्लोरीन क्या होता है, अटैच हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है उसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। लेकिन हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहता है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके हम ये शो करना होगा कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन से हमको ये शो करना होगा कि किसमें इलेक्ट्रॉन है ना लॉस हो रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। यानी लॉसिंग करने पर ऑक्सीडेशन होगा, गेनिंग करने पर रिडक्शन होगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर किसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ ये SnCl2, तो ये चीज तो हम समझ गए यहाँ पर कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों के बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, इन दोनों के बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जिसके बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें जो रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीडाइज कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर SnCl2 जो है इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और जिसके बीच रिडक्शन हो रहा है उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, इट इज रिड्यूस्ड, यानी ये रिड्यूस कहलाता है। ये ऑक्सीडाइज होता है जबकि ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आखिर इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे हो रहा है या गेन कैसे हो रहा है, हमें ये चीज जानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है अब ये जो प्रोसेस है SnCl2, अब इस SnCl2 को, इसी SnCl2 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए। ये SnCl2 जब अपने आयन में डिसोसिएट होगा, SnCl2 को जब अपने आयन में डिसोसिएट होगा या जब इसको आयनिक फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, SnCl2 will dissociate into its constituent and then it will give Sn2 plus और प्लस क्या होगा 2Cl minus, 2Cl minus प्लस क्या हो गया, उसी प्रकार अगर FeCl3 अपने आयन में डिसोसिएट हो तो डिसोसिएट होने के बाद हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए 2Fe3 प्लस और प्लस क्या होगा यहाँ पर 6Cl माइनस, 6Cl माइनस 2Fe3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 6Cl माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है एज ए प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, SnCl4, यानी Sn पर क्या होगा 4 प्लस और प्लस क्या होगा 4Cl माइनस। उसी प्रकार FeCl2 फिर अगर डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएट होने के बाद क्या देंगे 2Fe2 प्लस और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4Cl माइनस, 4Cl माइनस। ठीक है, 4Cl माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो यहाँ पर ये Cl टोटल नंबर ऑफ Cl कितना हो गया 6Cl माइनस और 2Cl माइनस 8Cl माइनस। यहाँ देखिए 4Cl माइनस और 4Cl माइनस कितना हो गया 8Cl माइनस। ठीक है, इस 8Cl माइनस को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास रिमेनिंग चीज बच रहा है क्या, रिमेनिंग क्या बच रहा है, तो रिमेनिंग मेरे पास बच रहा है Sn2 प्लस प्लस क्या हो रहा है 2Fe3 प्लस फॉर्म क्या कर रहा है Sn4 प्लस और प्लस क्या हो रहा है 2Fe2 प्लस, 2Fe2 प्लस। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि हम जो कंपाउंड ले रहे थे SnCl2 FeCl3 उस कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, उसके आयनिक फॉर्म में केवल चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखिए आयनिक फॉर्म में चेंज करने के बाद ठीक है ये क्या कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चार्ज को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जरूर ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से हम पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, Sn का कैलकुलेशन Sn के साथ, Fe का कैलकुलेशन Fe के साथ।
ठीक है। Sn का कैलकुलेशन Sn के साथ, Fe का कैलकुलेशन Fe के साथ, ठीक है। हालांकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये भी जान चुके थे कि जिस केमिकल स्पीशीज पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज कर जाएगा इट्स सेड टू बी ऑक्सीडेशन, तब उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगा। उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो रिडक्शन होगा, कम हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। खैर यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल से कि आखिर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीज कैसे हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कहाँ गेन हो रहा है, हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अभी बताया मैंने क्या कि Sn का कैलकुलेशन Sn के साथ, Fe का कैलकुलेशन Fe के साथ, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो हाफ इक्वेशन बना लेना है, दो हाफ इक्वेशन बना लेंगे, यानी Sn2 प्लस से फॉर्म क्या हो रहा है Sn4 प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये Sn प्लस 2 इसका मतलब क्या होता है, Sn प्लस 2 का मतलब होता है कि ये Sn दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, क्योंकि जब तक दो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हुआ होगा तब तक इस पर प्लस चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इस पर दो प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है, ठीक है। यानी इस Sn4 2 प्लस को हम इन अंदर वर्ड कैसे लिख सकते हैं, Sn क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस करते हैं दो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका होगा, ठीक है। यानी ये Sn2 प्लस प्लस जो है ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका होगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका होगा। अब ये देखिए क्या क्या है, ये Sn ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका होगा, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है। अब सोचिए, अब क्या है यहाँ पर, ये Sn और ये Sn और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ठीक है, समझ आया। ये Sn दो इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देगा, लॉस कर देगा, तब इस पर Sn2 प्लस, यानी इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं या इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो Sn दो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देगा, रिलीज कर देगा, तब Sn2 प्लस, उसी प्रकार ये Sn अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो 4 प्लस, ठीक है। अब सोचिए, अब इसका मतलब क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर देगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर देगा तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए हुए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए हुए हैं। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा तब क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना, तब क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर देगा, ये क्या करेगा, और डोनेट कर देगा दो इलेक्ट्रॉन। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन पहले से डोनेट कर चुका है, अब दो इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि Sn प्लस 2 से Sn प्लस 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस करना होगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो Sn4 प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। Sn2 प्लस से Sn4 प्लस बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में, इन प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो हम जानते हैं कि वैसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन दोनों के बीच हो रहा है। अब इन दोनों में जिसके बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, सो वी कैन से इट इज ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है, सो वी कैन से इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑकर बिटवीन Sn2 प्लस और Sn4 प्लस, ठीक है, लेकिन इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस जो कि Sn2 प्लस है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से Sn2 प्लस इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। देखिए इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार अब इसका सेकेंड हाफ इक्वेशन क्या ले लेते हैं। सेकेंड हाफ इक्वेशन मेरे पास क्या है, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस से क्या बना रहा है, Fe2 प्लस, ठीक है। Fe3 प्लस से क्या बन रहा है, Fe2 प्लस बन रहा है, ठीक है। अब सोचो ये Fe3 प्लस या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, है ना। तो क्या, तो Fe3 प्लस यहाँ दिया हुआ है Fe2 प्लस, ठीक है यार।
या ऐसे कर लीजिए 2Fe3 प्लस 2Fe2 प्लस ये 2R2 कैंसिल, ठीक है। तो अब Fe3 प्लस से क्या हो रहा है, Fe2 प्लस बन रहा है। आप सोचिए इसका मतलब क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, ये केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन को 3 रुपया डोनेट किए हुए, ये केवल 2 ही रुपया डोनेट किए हुए। तो क्या करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 1 रुपया ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब बराबर हो जाएगा। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ये केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ठीक है। या ऐसा किसी ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, ये 2 ही किया है, हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर दिए। जब एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, फिर एक और डोनेट कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, इधर आके ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसी माइनस को हम इधर लाके लिखते हैं प्लस 3 Fe3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्या किया, Fe2 प्लस Fe2 प्लस। देखिए दोनों सेम केस। तो अब कह रहा है कि चाहे तो एक टर्म इसमें ऐड कर दीजिए, चाहे तो एक टर्म यहाँ से निकाल दीजिए, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये माइनस एक टर्म बाहर निकाल दिए, इस माइनस को इधर लाकर क्या किए, प्लस कर लिए, यानी Fe3 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्या कर रहा है, Fe2 प्लस। अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहा है। और हम जानते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, यानी इन दोनों के बीच Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनने के बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों जिसके भी रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, उन दोनों में रिएक्टिंग सब्सटेंस जो कि Fe3 प्लस है, सो वी कैन से Fe3 प्लस इज रिड्यूस्ड, इसलिए Fe3 प्लस क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और क्या ले रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए ये दिया हुआ है CuSO4 प्लस दिया हुआ है Fe, फॉर्म क्या कर रहा है, Fe प्लस FeSO4 प्लस Cu, Fe प्लस FeSO4 प्लस Cu, ठीक। अब हम जानते हैं ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, सॉलिड स्टेट। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर ये CuSO4 आल्सो डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। सबसे पहले इसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। आयनिक फॉर्म में चेंज करने के बाद दो हाफ इक्वेशन बना लेंगे, और हाफ इक्वेशन बनने के बाद देखेंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज में डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तब हम चेक कर लेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कहाँ रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए तो कह रहा है आफ्टर डिसोसिएटिंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन इट विल गिव Cu2 प्लस और प्लस क्या होगा, SO4 माइनस माइनस प्लस क्या है यहाँ Fe, ठीक है। अब ये Fe जो है वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने कंबाइंड स्टेट में नहीं होकर फ्री स्टेट में होता है, तो उस पर क्या होता है, कोई चार्ज है, मतलब क्या होता है, जीरो चार्ज, ठीक है ना। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, इसके जस्ट बाद वाले प्रोसेस, हाँ बाद वाले टॉपिक में। तो CuSO4 will dissociate into its constituent ion and then it will give Cu2 plus plus SO4 minus minus, है ना। और Fe चूंकि सॉलिड स्टेट में अपने फ्री है ना, फ्री फॉर्म में, ठीक है, फ्री स्टेट में, और इसी कारण इस पर क्या है, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है, ठीक है। ठीक अगेन अब ये FeSO4 एक्वस फॉर्म में also will dissociate into its constituent ion and then we give Fe2 plus प्लस क्या हो गया, SO4 माइनस माइनस, ठीक है। उसी प्रकार ये जो Cu है ये भी क्या है, फ्री स्टेट में, और जब ये फ्री स्टेट में होगा तो इस पर भी क्या होगा, नो चार्ज, दैट इज जीरो, ठीक है। अब हमने क्या बताया, तो हमें क्या करना है, इसे दो हाफ इक्वेशन में चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये SO4 माइनस ये SO4 माइनस कैंसिल, ठीक है। फिर क्या करना है, Cu का कैलकुलेशन Cu के साथ, Fe का कैलकुलेशन Fe के साथ, है ना। तो देखिए Cu दो हाफ इक्वेशन बन रहा है, Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, Cu, और Fe से बन रहा है Fe2 प्लस, Fe से बन रहा है Fe2 प्लस, ठीक है। अब ये Cu2 प्लस यहाँ दिया हुआ है Cu, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, ये एक भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया रहता तो इस पर चार्ज होता, मतलब लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया है। तो सोचिए अगर यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो अब ये बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, यहाँ से भी क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए, ठीक है। हम 2 रुपया खर्च करेंगे, तुम्हें भी करना होगा, इसका मतलब यही हो रहा है कि जितना रुपया हम खर्च करेंगे उतना रुपया तुम्हें भी खर्च करना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन तुम्हें भी डोनेट करना होगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, तो इससे भी क्या किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा इक्वल हो, ठीक है। अब सोचिए अब ये -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, इस माइनस को हम क्या करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड लाकर प्लस करते हैं, यानी यहाँ से ये माइनस हटकर ये क्या हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब सोचिए अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका था, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तब इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसी कारण यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा होगा वो प्रोसेस क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, इससे हम रिडक्शन का नाम देते हैं, ठीक। अब देखिए अब जब यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों में रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, Cu2+, सो वी कैन से इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड, यानी क्या है इस रिएक्शन में ये जो CuSO4 हो रहा होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा, वह रिड्यूस हो रहा होगा, और इन दोनों के बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, है ना, यानी इन दोनों के बीच जो है रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, है ना। देखिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से पता कर सकते हैं कि कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। उसी तरह से दूसरे हाफ इक्वेशन का यूज कीजिए, Fe से क्या बन रहा है Fe2+, अब यहाँ देखिए ये इसका मतलब इसका कोई चार्ज नहीं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है, जबकि Fe2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, तो यहाँ से भी क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दीजिए। जब यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जब यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जब यहाँ पर लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, और जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है जिसके बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, वहां पर जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये क्या हो रहा होगा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, और जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि Fe विल बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी Fe क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, जबकि CuSO4 रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं यहाँ पर ये कौन ऑक्सीडाइज होता है कौन रिड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट वी कैन रिकॉग्नाइज हु विल बी ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, कौन जो है ऑक्सीडाइज होगा कौन जो है रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पता कर सकते हैं दिस विल बी ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दिस, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसके बाद के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।